खुदा की इबादत, उसके सजदे, उसकी दीवानगी में झुकने वाला हर सिर खुदा के रहमो करम को ही अपना जहान, ईमान, अपनी इबादत, अपना धर्म, अपना कर्म समझते हैं। मस्जिद यानी जन्नत, जहाँ के जर्रे जर्रे में खुदा का नूर समाया है, जो मुसलमानों के लिए पाक इबादत गाह है। मस्जिद में एक बड़ा सेंट्रल हॉल होता है जहां इमाम द्वारा नमाज अदायगी की जाती है। इमाम के पीछे खड़े तमाम लोग जुबान पर अल्लाह का नाम लेते हुए उस पाक परवरदिगार में रम जाते हैं। इस्लामी शरीयत का मानना यह है और हुक्म यह है कि इमाम को सेंटर में होना चाहिए। अगर 10 आदमी इधर हैं, 10 आदमी इधर हैं, तो इमाम को सेंटर में होना चाहिए। तो जब भी कोई मस्जिद बनेगी तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा और उस वहाँ इमाम के खड़े होने की जगह एक बनाई जाती है ताकि वहाँ पर इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएं और दोनों तरफ लाइन बनाकर, सफ़ बनाकर पब्लिक खड़ी रहे और नमाज की लाइनें इस तरह से बनती चली जाएं। मस्जिदों पर बने गुंबद का अपना खास महत्व होता है। बेहद खूबसूरती से बने ये गुंबद और चारों तरफ खड़ी मीनारें पश्चिम दिशा को दर्शाती हैं। दरअसल इस्लाम धर्म के अनुसार सभी मुसलमानों को पश्चिम की ओर मुंह करके ही नमाज अदा करनी होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा इस्लाम धर्म के पाक स्थान मक्के की ओर ले जाती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पुराने वक्त में लाउड स्पीकर न होने की वजह से इन गुंबदों में नमाज की आवाज गूंज जाती थी और अल्लाह के सजदे से गूंजे गुंबद उसकी इबादत की बदौलत कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। जो टोम बनाया जाता था उसका सिस्टम ऐसा होता था कि विदाउट पिलर वो ऊपर बिल्डिंग ठहर जाती थी और हॉल जो है खूबसूरत लगता था। मस्जिदों में खड़ी मीनारें यूं तो मस्जिद की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहले मीनार के ऊपर खड़े होकर ही अजान दी जाती थी ताकि अल्लाह की बंदगी उसके हर बंदे के पास आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मस्जिद की शानो शौकत में भी मीनारों की अहम भूमिका मानी जाती है। मीनार इसलिए बना देते हैं कि दूर से देखने वालों को पता लग जाए कि यहाँ मस्जिद मौजूद है। अगर वो चाहें यहाँ आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर कोई बेचारा भूला भटका है, मुसाफिर है, उसको पता नहीं कि मुस्लिम लोग कहाँ रहते हैं, तो उसको एक मस्जिद की पहचान नज़र आ जाए। मस्जिदों के इन गुंबदों, मीनारों और दीवारों पर की गई सजावट आत्मिक शुद्धता, पवित्रता, समर्पण और श्रद्धा के भावों को दर्शाती है। बेहद आकर्षक रूप में बनाई गई इन नक्काशियों की खूबसूरती प्रकृति के किसी सुंदर नजारे जैसे ही प्रतीत होती है। कला का ये अनोखा दृश्य पूरी तरह खुदा को समर्पित होता है, जो वास्तव में खुदा के गुणों, उसकी नेकियों से भरे प्रेम को उजागर करता है। जब एक इंसान अपने घर को 10 तरीके से सुंदर बनाता है तो वो चाहता है कि मस्जिद को भी सुंदर बनाए ताकि आने वाला भी देख के खुश हो। और कहीं कहीं तो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर आर्ट और कला नज़र आती है कि वहाँ के बेल बूटे इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उनको देखते रह जाइए। मस्जिदों को सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए कई मस्जिदों की दीवारों पर कुरान की आयतें और कलमे खुदे होते हैं, जो मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के साथ ही खुदा के प्रति जुड़ाव और समर्पण का प्रतीक भी माने जाते हैं। इसके अलावा मस्जिद में इमाम के मुसल्ले के पास वाली जगह को बेहद पाक और मुबारक समझा जाता है, जहां जुमे या ईद के दिन इमाम द्वारा खुतबा यानी स्पीच दी जाती है, जो मानवता और धर्म के पालन में सदैव तैयार रहने की प्रेरणा देती है।
आजकल आप देखेंगे जगह जगह बड़ा खूबसूरत कहीं कुरान की आयतें लिखी होती हैं, कहीं पर जगह जगह टाइलों के अंदर कुछ कलमे लिखे होते हैं, वो खूबसूरती के लिए लिख दिए जाते हैं। वो मस्जिद का असल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि खूबसूरती के लिए लोग लिख देते हैं। ज़्यादातर लोग दीवार को प्लेन रखते हैं ताकि जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मस्जिद में खड़े हुए हैं सेंट्रल मेहराब में, तो हमारी तवज्जो इधर उधर बट न जाए, हमारी तवज्जो इधर उधर ना हो जाए। अगर सामने कोई कलमा लिखा है, नमाज़ पढ़ते में हमारी नज़र उस पर पड़ गई, हम कलमा पढ़ने लग गए, या हमारे दिल में ख्याल बट गया, तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि सामने की दीवारों पे कुछ लिखा ना हो। इस्लाम धर्म के लिए मस्जिद एक ऐसा श्रद्धा और आस्था का केंद्र है जहाँ के हर कोने में शांति, प्रेम, त्याग, मानवता का भाव बसता है, जो केवल एक ही संदेश देता है कि सेवा भाव और निष्ठा से किया गया हर कर्म ही खुदा की सच्ची इबादत है।